तो यशपाल मीणा जिसे हमारी कल मुलाकात हुई और इनके कार्यालय में पहुंचा था अपने पंचायत के कुछ समस्या को लेकर। इन्होंने मेरा आवेदन तो लिया नहीं और मैंने सोचा कि इनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है ही। बहुत सारी बातें अंदर हुई थी जो कि दुनिया नहीं जानी। तो आज डीएम साहब आप और हमारे बीच जो वार्तालाप हुई ना उसका जिक्र कर देते हैं, एक अनुभव साझा कर देते हैं कि एक डीएम से एक जनप्रतिनिधि जब मिलता है तो किस तरह की बातें होती है। कहीं वो वाला जनप्रतिनिधि तो नहीं मान लिए थे कि जाकर आपका चरण दबाने लगे और आपको एगो फूल माला पहले चढ़ा दिया, फोटो खिंचा ले, कहे डीएम साहब सब सकुशल है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ दिखते नहीं है, समस्या कोई है ही नहीं आम लोगों की। तो वो साझा कर देते हैं क्योंकि वो चीजें जो हुई थी वहां पर आपके कुछ जो बॉडीगार्ड थे वो थे और मैं था, हमारे साथ एक दो लोग और थे। तो हमारे सिलेबस में आज हमारे यशपाल मीणा डीएम साहब भी अब ऐड हो चुके हैं। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि कल हमारी वार्तालाप हुई इनसे, पहली मुलाकात थी फेस टू फेस। हालांकि 2 दिन से मैं इनसे मिलने का प्रयास कर रहा था। 4 तारीख कल था, उससे पहले 3 तारीख को मैं पहुंचा था डीएम कार्यालय, लेकिन ये नहीं मिले और हमें समय दिया गया कि कल आके आप मिलिए 3 बजे। समस्या था हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन निर्माण का। पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए सरकारी जमीन है जहां पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और उसकी टेंडर होती है, वहां पर एजेंसी जाती है और पंचायत सरकार भवन बनाने का काम शुरू करती है। प्रशासन जाती है, जिला पुलिस जाती है, सीओ और एसडीओ पहुंचते हैं, जमीन को खाली भी करवाया जाता है। पर इनके ऊपर जब किसी का कॉल आता है, डीएम साहब तुरंत आदेश देते हैं एसडीओ साहब को कि जाओ और जो अतिक्रमणकारी को हटा रहे थे उसको रोक दो और उस जो जहां है वहीं रहने दो। पंचायत का काम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के बाद एसडीओ साहब जाकर रोक देते हैं काम को, काम रुक जाता है। मुझे इस बात का पता चला, हमने एक आवेदन लिखा कि ताकि हम डीएम साहब को दे सके और हम जान सके कि कारण क्या है। और डीएम साहब को सब कुछ पहले से पता था और पता होगा भी क्यों नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि डीएम साहब किस बात का बदला अभी ये निकालना चाहे हमसे। याद होगा 2 साल पहले मैंने पूरे बिहार के पंचायत को चैलेंज करके बताया था कि ये मॉडल पंचायत होना चाहिए और जो गरीबों के लिए राशन आता है उसमें से हमारी किसी अधिकारी और किसी मंत्री तक को नहीं करने दूंगा और पूरा के पूरा राशन इकलौता बिहार का पंचायत है, सलाह पंचायत, जहां मिलता है। अगर ये मेरी बात झूठ है तो सलाह पंचायत के लोगों मुझे जूता का माला पहना देना कि अगर पहले राशन आपको मिलता था काट के और अब मिलता है पूरा। लेकिन इस लड़ाई के पीछे इन अधिकारियों से आज तक मुझे लड़ना पड़ता है और जब से मैं मुखिया बना तब से एड़ी चोटी लगाया कि पंचायत सरकार भवन बने ताकि लोगों को हमारे गांव से, हमारे पंचायत से जो दूर जाना पड़ता है प्रखंड में, हर काम के लिए वहां जाना पड़ता है, उनका काम यहीं पर हो। क्योंकि हमारे पंचायत से जो ब्लॉक पड़ता है वो ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जहां से आने जाने का आम लोगों के लिए साधन नहीं है। अरे हमारे पास गाड़ी है, हम तो चले जाते हैं, लेकिन आम जनता की जो समस्या है, कनेक्टिविटी वैसी नहीं है कि प्रखंड तक पहुंचे, जल्दी से वहां से थाना भी नहीं पहुंच पाती है जी। ऐसे ऐसे हमारे क्षेत्र है, ऐसे हमारे क्षेत्र को जोड़ा गया है उस प्रखंड से। तो ये विकास का काम ताकि कोई भी व्यक्ति भटके ना, हर कुछ यहीं पर हो। मैं 3 साल से अधिक पूरा किया हमारे कार्यकाल का और अब वो टाइम आया था जहां बनना था। लेकिन अब बताते हैं कि कुछ नेता लोग और डीएम साहब के मिली भगत से, और इसका रीजन क्या था वो हम लास्ट में बताएंगे। मैंने एक आवेदन लिखा जो इनके लिए, पर इन्होंने मेरा आवेदन लेने से मना कर दिया। अरे जनप्रतिनिधि हैं हम, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों ने वोट देकर मुझे बनाया है और उनकी बात अगर आप तक नहीं पहुंचा सका मैं, शर्म की बात है। और शर्म की बात है आपके एजुकेशन पर। स्नातकोत्तर की हो समाज शास्त्र में, समाज का ज्ञान है। आम जनता की समस्या को एक प्रतिनिधि लेकर पहुंचेगा, आप चिट्ठी नहीं लीजिएगा, एफआईआर करूंगा कोर्ट से आपके ऊपर। और एक चीज और कह देता हूं, कल मैंने आप करके बात किया है ना, और यह व्यक्ति तुम करके मुझसे बात करता था, अभी से मैं तुझे तुम कहूंगा, यशपाल मीणा तुम, क्योंकि तुम यही कहलाने लायक हो। हमने सिर्फ गांधी को फॉलो नहीं किया है, हम लोग भगत सिंह को भी फॉलो करते हैं, याद रखना। मैंने लिखा था कि सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिला वैशाली बिहार,
विषय बिहार सरकार की जमीन से अवैध कब्जा हटाकर पंचायत सरकार भवन निर्माण करवाने के संबंध में महोदय निवेदन कर रहा हूं मैं। निवेदन है कि सरकारी भूमि खाता संख्या 305, खेसरा 1036 एवं 1076, थाना नंबर 567, ग्राम मोहम्मदपुर पोहियारी, वार्ड 14, पंचायत सलहा, प्रखंड सहदेई बुजुर्ग, जिला वैशाली, राज्य बिहार पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त जमीन को सहदेई सीओ, महनार एसडीओ के द्वारा खाली करवाया गया क्योंकि इस पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना था। परंतु मुझे संदेह है कि उच्च अधिकारी एवं नेताओं के दबाव पे इस जमीन पर पुनः अवैध कब्जा करवा दिया गया है, जिसके वजह से पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाधित है। अतः श्रीमान से अनुरोध है इस जमीन की सही जांच कराकर अतिक्रमणकारी से मुक्त करा दिया जाए एवं पंचायत सरकार भवन निर्माण का आदेश दिया जाए। आपका विश्वासी विपिन कुमार राय, मुखिया, ग्राम पंचायत राज्य सलहा। ये लेने लायक नहीं था आवेदन। आपको लगता है कि आप इस जिला के मालिक है? नहीं, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। तुम यहाँ के जनता का नौकर हो क्योंकि यहाँ के जनता के टैक्स के पैसा से तुमको सैलरी दी जाती है। बेशरम, जब मैं तुम्हारे पास आवेदन लेके गया था, यही आवेदन था जिसको लेने से तुमने मना कर दिया। कल 4 तारीख को मैंने यह आवेदन देने के लिए गया था तुम्हारे पास, और जिन नेताओं के चक्कर में तुमने हमारा आवेदन नहीं लिया है, मैं उनकी भी सारी कुंडली खोल के रख दूंगा अगली वीडियो में। मैंने कल इन पर सर्च करना शुरू किया, गूगल पर देख लो, मेरा नहीं है। TV9 भारत बैठक में भड़के डीएम, कर्मचारी के लिए इस्तेमाल किए अनुचित शब्द मचा बवाल। क्या था इस पर अभी हम बताएंगे। कई सारे हरामी चोर पर विवाद बढ़ा, डीएम के खिलाफ गुस्से में सीओ व राजस्व अधिकारी। क्यों, आपको बता देते हैं। आधे घंटे तक झुलसते रहे कांवड़िए, लेकिन इस आरोप पर वैशाली डीएम ने क्या कहा? 5 अगस्त 2024 का है। यह व्यक्ति 2 साल के अंदर को क्या कर दिया हम आपको बताते हैं। ये जो यही है यशपाल मीणा डीएम, इनके खिलाफ ये व्यक्ति बैठे हुए 3 महीना पहले, ये कौन है? ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये पढ़ लिख के गया है जी, सीओ है इस वैशाली जिला के। ये सब सीओ है, ये जितनी भी महिलाएं और पुरुष है ना, सीओ है। ये इनको धरना पर बैठना पड़ रहा है। काहे पता है? काहे कि यह व्यक्ति लड़कियों को अपशब्द कहकर, गाली देकर पुकारता है, बोलता है सीओ को। आरोप है, मैं वीडियो चला दूंगा। लेकिन बहुत सारे टीवी चैनल इसको नहीं दिखाते हैं, न्यूज चैनल नहीं दिखाते हैं। जो चाटुकारिता करने वाले वो नहीं दिखाते हैं, बाकी जो ईमानदार पत्रकार है तो भाई दिखाता ही है। इनको गाली दिया गया, यहाँ तक कि बिहारी कह के गाली दिया गया था, क्योंकि ये आते हैं राजस्थान से, आते हैं। तो यहाँ के सीओ को बिहारी कह के और लड़कियों को अपशब्द कहकर गाली, मैं सुना दूंगा, आ जाइए। डीएम, ये देखिए एबीपी न्यूज पर चला था। डीएम यशपाल मीणा कहते हैं गाली गलौज, विरोध में धरने पर कर्मचारी। जिसको ब्लॉक संभालना चाहिए था वो इनके आगे धरना देकर बैठी है। यही आधे घंटे तक झुलसते रहे कांवड़िए, लेकिन इस आरोप पर वैशाली डीएम ने क्या कहा मैं बता देता हूँ। अभी 5 महीना पहले ने बताया मुझे कि वहां के लोगों ने कई बार आवेदन दे देकर बिजली विभाग में थक गया था कि भाई उस तार को सही से सेट किया जाए पोल के ऊपर, लेकिन विभाग में बैठे चोर और भ्रष्टाचारियों ने कोई सुध नहीं लिया और जुलूस के टाइम में करंट लगा और 8 कांवड़ियों की मौत हो गई। पर नेताओं ने इनकी छुट्टी नहीं करवाया यहाँ से, क्योंकि इनके जो आका बैठे हुए हैं उनका पोल अगली वीडियो में खोलूंगा कि किसके वजह से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जनता का नौकर हो तुम, अपने आप को मालिक मत समझो। 30 दिन से 30 किलोमीटर तक लंबे जाम में फंसे रहे हजारों वाहन। वजह जानते हैं? गांधी सेतु का नया पुल निर्माण हो गया। नितिन गडकरी जी को हम लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन इस देश के व्यवस्था संभालने वाले और बिहार के व्यवस्था संभालने वाले को, और जो यहाँ के बड़े बड़े मंत्री, नेता, विधायक हैं, अगर इस पर चर्चा करते कि जब पुल दोनों तरफ से चालू है तो ये लगातार रात दिन जाम में क्यों रहता है, गाड़ी फंसा हुआ। जानते हैं इसका एक रीजन है, वैशाली जिला और इधर पटना जिला, इस पर है ये गांधी सेतु पुल, दोनों लेन चालू है फिर भी रहता है जाम। ये मेरा नहीं है, इसका रीजन है खाली वसूली होता है। गाड़ी को रोककर, ट्रक को रोक रोक कर वसूली के चक्कर में
ये पूरा जाम लगता है और इन्होंने पूरे वैशाली को बर्बाद किया है। और इतना ही नहीं, पूरे उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के इधर उधर करने वाले लोग परेशान हैं। आप जब जाएंगे ना, पूरा पुल गुजर जाएंगे, 3 घंटा 4 घंटा में आपको लगेगा 5 से 6 किलोमीटर दूरी तय करने में। आपको पता नहीं चलेगा जाम का है था, वो आपको बुझाए भी नहीं करेगा। आइए आपको दिखाते हैं यह व्यक्ति मुझसे कौन सा बदला निकाल रहा है, सुनिएगा। 2 साल पहले ही ये आए थे, यशपाल मीणा, और ये 2 साल पहले की वीडियो है हमारा। देखिए राशन देने में डीलर कैसे छटपटा रहा है, पूरा अनाज देना होगा। यह मैंने एक मुहिम चलाया था और उस पंचायत में आज पूरा राशन मिलता है। लोगों को आदत है, मैं कल नहीं रहूंगा मुखिया, मैं हमेशा के लिए नहीं हूं। कोई कुर्सी मेरे लिए हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। ये जनता द्वारा चुना जाता है, जनता नहीं चुनेगी, मैं नहीं हूंगा। पर जब ये लड़ाई लड़ा वहां के लोगों को, जो गरीब लोग हैं इनको राशन लेना था, और जो बड़े बड़े लोग थे जो बुलेट लेके आते थे और सीधे राशन के बोरा इसे उठाकर चल जाते थे और हक मारा जाता था उनका, और उस नाम पर 30 किलो के बदले 20 किलो राशन दिया जाता था, 25 किलो के बदले 15 किलो राशन दिया जाता था। उस पर रोक लगाया और इन सब की कमीशन बंद हो गई। और इस कमीशन को बंद होते ये लोग तब से मुझे देखना नहीं चाहते हैं। हमारे पंचायत के अंदर एक भी काम होना चाहेगा तो ये होने नहीं देते हैं। और ऐसे लोगों के पास जब हिस्सा नहीं पहुंचता है तो हमारा बात सुनने से इनकार किया जाता है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है और मैंने कुछ दिन पहले घोषणा किया था, आप लोग को याद होगा, कि आगे मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। यही लोगों के वजह से, परेशानी से, क्योंकि ये काम नहीं होने देते हैं ये लोग। इनको हर चीज में कमीशन चाहिए, आवास में कमीशन चाहिए, शौचालय में कमीशन चाहिए, इनको सड़क का कोई काम होगा तो कमीशन चाहिए, इनको राशन में कमीशन चाहिए। हम कहेंगे कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इसका सबूत दो, मैं पूछता हूं अपने दिल पर हाथ रखो, कोई भी पत्रकार हो, आम जनता हो, आप कमीशन देते हो कि नहीं देते हो? और बिना कमीशन का कौन सा काम होता है? अरे क्या कर लोगे मेरा? तुम सभी अधिकारी और नेताओं का पोल खोल दूंगा मैं, हत्या करवा दोगे ना? करवा देना, मरना तो मुझे एक दिन है, और मरकर भी मैं जिंदा हो जाऊंगा। लोग याद करेंगे, बेशर्मो, बेच दिया तुमने, जिला को बेच दिया। मैं आपको बताऊं, जब इस व्यक्ति से मैं कल मिलने गया था इसके कार्यालय में, इसको सब कुछ पहले से पता था। जब आप वहां जाते हैं एक चिरकुट लिखाता है, चिरकुट, पहले एक पर्चा लिखाता है कि कौन व्यक्ति मिलने आए हैं किस लिए। तो उसमें नाम लिखा मैंने, विपिन कुमार राय मुखिया, सलाह पंचायत। चिरकुट जाता है अंदर, उसके बाद बुलाया जाता है, कार्ड भेजता है अंदर। जब अंदर हम गए तो जब अंदर गए, जैसे ही जा रहे हैं, सामने कुर्सी लगा होता है आम लोगों के बैठने के लिए, लेकिन इसको लगता है कि यह यहाँ का राजा है। अरे राजा नहीं, तुम एक आम जनता का नौकर है। मेरे बैठने से ही पहले ये कहता है, कौन है, कौन है तू, तू कौन है? इस तरह से मेरे साथ बात किया, कौन है तू? मैंने बोला कि सर, चूंकि मुझे काम था, मैं चाहता था कि प्यार से काम हो जाए। अगर 2 बात इसने मुझे गलत भी कह देगा तो मैं सुन लूं, क्योंकि मुझे काम चाहिए। तो जब मैं वो बताया इसको कि भाई मैं मुखिया हूं सर, सलाह पंचायत का। हाँ क्या बात है? मैंने बोला कि सर पंचायत सरकार भवन के निर्माण के संबंध में बात करनी है। तो यह व्यक्ति कहता है कि हाँ हाँ क्या 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 बात करना है? बोले सर वहां पर, अरे कहा तुम ऐसा जमीन देते हो जहां लोग विरोध कर देते हैं? लोग क्या विरोध कर रहे हैं? तो जैसे ही मैंने कहा कि सर कोई भी व्यक्ति अगर जमीन कब्जा कर रखा है तो उसको आप हटाइएगा, कहिएगा तो विरोध करेगा। यह व्यक्ति कहता है तो इसको निकालो, बाहर निकालो इसको। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं जवानों को। यह डीएम उस कार्यालय में, अपने कार्यालय में अपने बॉडीगार्ड और वहां खड़े पुलिस को यह कहते रहा कि इसको निकालो। 3 बार आदेश दिया, लेकिन किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वो भी बिहार का नौजवान था और वो मुझे जानता है कि ये विपिन सर आए हैं, ये अपनी समस्या नहीं, आम जनता की समस्या के लिए लड़ने आए। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी गलत काम के लिए लड़ाई लड़ा ही नहीं, और जब सही है तो हम हटे ही नहीं हैं। ये हम साहब याद रखिएगा, सही काम के लिए हम हटवे नहीं किए हैं। अंजाम कुछ भी हो, परिणाम का चिंता नहीं है मुझे।
यह व्यक्ति ने 3 बार आदेश दिया पूरे वार्तालाप के साथ, लेकिन वहां पर खड़े एक भी जवान ने मुझे टच तक नहीं किया, न मुझे निकाला। मैं इस व्यक्ति को कहा कि सर, मैं जो बात रखने आया हूं एक बार सुनिए। अगर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा कर रखा है तो क्या मैं लाठी बंदूक से खाली करवाऊंगा? अरे हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्ह पर चलने वाले हैं, गांधी और भगत सिंह के पद चिन्ह पर चलने वाले लोग हैं। कानून है ना। मैंने कहा कि अगर खाली करवाना तो प्रशासन आपके पास है सर। और आप बताइए टीएम साहब, और फिर आप बोल दिया, तुम बताओ टीएम साहब, अगर वो जमीन उन लोगों का है जो वहां पर अभी झोपड़ी गाड़ दिए हैं कि ताकि काम ना हो, तो तुम खाली क्यों करवा रहे थे? तब तुम गलत हो। और अगर उसका नहीं है तो तुम वहां से सभी प्रशासन को क्यों हटवाया और काम को क्यों रोका? इसका जवाब दो। और किसके इशारे पर, किसके कहने पर तुमने मुझे वहां बोला भी है? और यह व्यक्ति चिरकुट गया, तुम्हारे पास पर्चा गया था, फिर भी हमको कहता है तुम मुखिया है कि तेरी मां मुखिया है, ऐसे बोलता है। मेरे मुझसे ऐसे बात किया इसने। अरे अनपढ़ आदमी, तू कहता है समाज शास्त्र से स्नातकोत्तर किया है, पीजी किया, मास्टर डिग्री है तुम्हारे पास, बीटेक किया कंप्यूटर से, तो अनपढ़ आदमी, पर्चा में लिखा हुआ था कि विपिन कुमार राय मुखिया, तब तू काहे बोला इसे? यह व्यक्ति पूरे जिला को बर्बाद करने पर लगा है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश के जनता को बताना चाहता हूं, ये आज मेरे जिला को खाकर खत्म कर देगा। और यह व्यक्ति 2014 से 10 साल ये जॉब कर चुका, आने वाला टाइम में ये जहां भी जाएगा उस जिला को बर्बाद कर देगा। आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिएगा और अपने सांसद मंत्री से कहिएगा कि अगर यह व्यक्ति हमारे जिला में आ जाए तो इसको ट्रांसफर कहीं और करवा देना, क्योंकि आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों के खिलाफ। इस पूरे बिहार के जनता से हम पूछना चाहते हैं कि आपको जो सरकार द्वारा राशन मिलता है वो आप ही के टैक्स के पैसा से है, क्या पूरा मिलता है? अरे डीलर भी परेशान है जी, हम टाइट करते हैं डीलर को ये लोग भी टाइट करता है। डीलर भी अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी पूरा राशन अब ये लोग नहीं देता है। अगर इसको कमीशन नहीं देगा तो उसको समय से राशन नहीं देगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत कहिए, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे साथ खड़ा होइए, वरना ये पूरे बिहार को ऐसे ऐसे लोग बेच देगा और आपके लिए लड़ने वाला कोई खड़ा नहीं होगा। मैं एक मुखिया होते हुए मुझे पता है इन लोगों की वजह से यह आवास योजना पर काम करने का इसको बताएंगे कि अनुभव है। हमारे पंचायत में लोग त्रिपाल टांग के रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने घर आवंटित नहीं होने दिया। इन बेशर्मों ने। मुझे पीड़ा है, मैं एक प्रतिनिधि हूं, पर मैं वहां के लोगों के लिए काम नहीं कर पाता क्योंकि इनको कमीशन नहीं जाता है। मैं राजनीति छोड़ दूंगा पर ऐसे लोगों के आगे झुकूंगा नहीं। तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो बेशरम, जनता के टैक्स के पैसा से सफेद तौलिया पीछे लगा के बैठा है, नहीं तो तुम्हारे पैर में मिट्टी लगता रहा भागा। और देखते हैं इस लड़ाई में बड़े बड़े नेता है ना जो तुम्हें बैठा रखे, हम एक मुखिया हैं, हम सबसे लड़ेंगे। अरे लड़ेंगे, खत्म करवा दोगे करवा देना, लेकिन मैं इस पद पर जब तक हूं मैं लड़ूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। और बहुत जल्दी पूरे देश के मीडिया के सामने अपनी बात को रखूंगा। तुम लोगों की सारी काला चिट्ठा खोल के अगर मैंने रख नहीं दिया तो मेरे चेहरा पर पेशाब कर देना तुम। सबके सबूत है मेरे पास, कोई नहीं बचेगा।